have been able to successfully do a pediatric liver transplant, यानी कि बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ है और हमने इसकी अनाउंसमेंट पर्पसली डिले किया है बिकॉज 2 महीना पहले हुआ है और लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन कि आपने ट्रांसप्लांट किया है लेकिन सक्सेसफुल कब होगा। तो नॉर्मली जब 4 से 6 हफ्ते निकल जाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, तो उसके बाद कम्प्लीटली सक्सेसफुल माना जाता है। और अभी मैं बच्चे से मिला हूँ 5 मिनट पहले क्लिनिक में और बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है, अभी आएगा आपसे मिलेगा। सो लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है टीम वर्क के। उसमें एक सर्जन या एक एनेस्थेटिस्ट या एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का रोल नहीं होता है, उसमें टीम का रोल होता है। तो उस टीम में बहुत सारे लोग हैं और जैसे डॉक्टर रोहन है, मैं सर्जन हैं, डॉक्टर प्रशांत है, भी आ रहे हैं, वो भी सर्जन हैं, डॉक्टर बोरा, डॉक्टर C.K. Pandey, they are the senior anesthesia people, and we have Dr. Neelam Mohan and Dr. Durga Prasad, who are the physicians, hepatologists. So, Dr. Neelam, are you there online? Okay. So, you should be able to meet them. Neelam is in Delhi right now, and she can join online, and Dr. Durga Prasad should be here sometime. So, जो भी आपसे मैं या हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सबके बिहाफ पे हो रहा है। We are the face of the team, but it's really the team behind the job that makes it happen. So, pediatric transplantation is very different actually. क्या different है pediatric transplantation? सबसे पहला तो ये कि बच्चों की जो diseases होती हैं वो adult से एकदम हटके अलग होती है। दूसरी चीज है कि बच्चों की ट्रांसप्लांटेशन की एक्सपर्टीज में पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का रोल होता है, पीडियाट्रिक लिवर सर्जरी का रोल होता है, जिसमें हम लोग स्पेशली ट्रेन हैं। बल्कि भारत में सबसे ज़्यादा पुराना और सक्सेसफुल हमारा पीडियाट्रिक लिवर प्रोग्राम है। हमने पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली मैंने भारत में सबसे पहले 23 ईयर्स पहले किया था। उस वक्त जिस बच्चे का ट्रांसप्लांट किया था वो तब 17 महीने का था, 6 फुट लंबा, 25 साल का, पूरा फुल ग्रोन एडल्ट बन गया है डॉक्टर। सो तब से पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट शुरू हुई है और अब लखनऊ में भी आ गया है। तो वी वांट टू टेल द पीपल ऑफ लखनऊ एंड यूपी दैट नाउ द मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटी फॉर पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज अवेलेबल एट योर डोरस्टेप। एंड किसी के बच्चे को कभी कुछ ना हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को लिवर की सीरियस बीमारी है तो उसके लिए हमारे पास दुनिया का बेस्ट लेवल का इलाज उपलब्ध है। यही हम इसी चीज़ को की अनाउंसमेंट करने के लिए आपको हमने बुलाया है। सो जहाँ तक बच्चे का सवाल है उसमें 2 लैंडमार्क्स थे। एक कि बच्चा है, पहला बच्चे का ट्रांसप्लांट लखनऊ में हुआ है, और दूसरा कि किसको अक्यूट लिवर फेलियर था। अक्यूट लिवर फेलियर होता है कि previously somebody is completely healthy and suddenly they are struck with liver failure। यानी कि 15 दिन पहले बच्चा ठीक था और ऑपरेशन के कुछ ही दिन पहले उसको बीमारी शुरू हुई, बुखार हुआ, जॉन्डिस आया, हेपेटाइटिस ए की इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए की इन्फेक्शन हुई। और 98-97% बच्चे होते हैं या अडल्ट होते हैं जिनको हेपेटाइटिस ए होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन 2-3% लोग होते हैं जो अक्यूट लिवर फेलियर में चले जाते हैं और उसमें से about 40% patients need urgent liver transplant to save their life. And Tejas, the child who we were so fortunate to save, is one such child who had hepatitis A और उसको लिवर फेलियर हो गया और दवाई के बावजूद वो ठीक नहीं हुआ और हमने उसको उसके लिवर फेलियर की स्टेट में सबसे पहले देखा जब उसके पापा और मम्मी हमारे पास आए और बोला कि मेरी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती है बच्चा, बहुत सीरियस कंडीशन में है, जॉन्डिस है, दिमाग में गफलत आ गई, यानी कि कोमा स्टेट आ गया है, तो उसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। तो इस स्टेट में बच्चा हमारे पास आया और फिर ऑफकोर्स फैसिलिटी हमारे पास है। हमने पहले भी 400 से ऊपर पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, तो टीम तो अनुभवी है, लेकिन सेंटर के लिए पहली बात थी
सिटी के लिए पहली बात थी, लेकिन बच्चा इतना बीमार था कि उसमें ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था और हमने कहा कि हमने तो ये ऑपरेशन करना ही है, इसको सेव करना है। तो दैट इज द बैकग्राउंड। इज डॉक्टर नीलम विद अस? सो डॉक्टर नीलम, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। लेकिन एक्चुअली अपने टाइम से नहीं हुआ तो उसका सक्सेस रेट भी नहीं होगा। इसीलिए ये सेक्टर में जो हमने स्टार्ट किया और एक टीम है जिसमें हम लोग डिवाइड कर लेते हैं अपना काम, और जो नई तकनीक आजकल व्हाट्सएप वीडियो के जरिए भी काफ़ी काम हो जाता है। तो आई थिंक साइंस की ग्रोथ प्लस टेक्नोलॉजी, ये दोनों की ग्रोथ एंड एक बड़ा इंस्टीट्यूट जो हमारा पर है, इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि लिवर से काफ़ी बच्चों की समस्या हल करेगी। वो भी बढ़ रही थी, और अगर हम लोग सही समय पर ट्रांसप्लांट नहीं करते तो वो कोमा लाइक स्टेट में भी जा सकता था। ट्रांसप्लांट के बाद अभी वो 2 हफ्ते बाद हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया। अभी 2 महीने हो गए हैं ट्रांसप्लांट को, और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। पोस्ट ट्रांसप्लांट हमने इम्यून सिस्टम वीकेंड करने के लिए उन्हें इम्यूनोसप्रेशन की दवाई दी है, ताकि ये उसका शरीर उसके अंदर उसकी माँ का लीवर जो है वो रिजेक्ट ना कर दे। इम्यून सप्रेशन देने के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन का खतरा बनाए रखता है। लेकिन कुछ सावधानियां बरतने से वो खतरा कम किया जा सकता है। जैसे अभी हमने उसको सलाह दी है कि 1 साल तक कच्ची सब्जियां या बाहर का खाना ना खाए, और धूल मिट्टी की जगह पर ना खेले, और भीड़ भाड़ की जगह ना जाए, और जब भी बाहर जाए तो मास्क पहने। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम लोग उसका नियमित रूप से उनका लिवर फंक्शन टेस्ट का समीक्षा कर रहे हैं। सो और भी अच्छे से काम कर जाए। सो नॉट ओनली बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी, इवन ड्यूरिंग द सर्जरी आपको ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करके रखना होता है कि ब्रेन का फंक्शन कैसा है। एनेस्थेसिस्ट उसके लिए देखते हैं, वो प्यूपिल्स देखते हैं हमारे, और कुछ मेजर्स से देख लेते हैं कि भाई ब्रेन का फंक्शन ठीक चल रहा है कि नहीं। प्लस हम सर्जिकली कुछ मैन्यूवर्स यूज़ करते हैं जिससे ब्रेन में प्रेशर ना इंक्रीज हो। तो एक स्पेशल टाइप का सर्जरी में हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे पूरी तरीके से जो फ्लो जाता है हमारे मेन बॉडी में आईपीसी से, उसको हम पूरी तरीके से क्लैम्प नहीं करते, आधा क्लैम्प करते हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, बट वी ट्राई टू यूज दिस। सो 1 इज ब्लीडिंग, सेकेंड इज अबाउट ऑब्वियसली कि हमें ब्रेन का फंक्शन मेंटेन रखना है, और तीसरी चीज़ है कि दिस सर्जरी हैज़ टू बी डन एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज द पेशेंट इज बैडली इन नीड ऑफ अ न्यू लिवर। तो जितनी जल्दी हो सके आप सर्जरी कर सकें, शॉर्ट ड्यूरेशन में सर्जरी कर सकें, और उसके लिए ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट टीम हो जो अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि 2 ऑपरेशन थिएटर साथ में चल रहे हैं। सो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मरीज़ को नया लिवर मिल जाए, वो इमीडिएटली फंक्शन करना शुरू हो जाए, और फिर ऑल दी अदर थिंग्स वो फाइन। जैसे ही खराब लिवर को हम निकालते हैं ऑपरेशन में और सही लिवर लगाते हैं, वैसे ही पेशेंट की इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर कंडीशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। वो एनेस्थीसिया वाले लोग देखते हैं कि पहले वो जब पुराना लिवर लगा हुआ है और उसकी निकालने की क्रिया जारी है, ये ऑपरेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो तब पेशेंट कैसे बिहेव करते हैं, और फिर जब नया लिवर लग जाता है तो उसके बाद पेशेंट कैसे बिहेव करते हैं, ये ऑपरेशन में कैसे मैनेज किया जाता है एनेस्थीसिया साइड से। तो ये डॉक्टर बोरा, डॉक्टर पांडे आपको थोड़ा बताएंगे। डॉक्टर साइन ने अभी बताया, लिवर निकलता है तो कंडीशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। ये भी बताया गया है कि कई बार आपको अगर लिवर अभी नहीं मिलने वाला तो आप वो लिवर निकाल के रख देते हो, उसी से बच्चे की हालत काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। सो पीपल हैव, लोगों ने ये भी किया हुआ है कि लिवर निकालो, ये लिवर वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, हमारे पास अभी डोनर तैयार हो रहा है, कोई बात नहीं, आप निकाल के रख दो, उसी से बच्चा थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज हो जाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग आउट द बैड लिवर।
बट ऑब्वियसली आपको नया लीवर तो लगाना ही होगा। जैसे डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि बच्चे की ब्रेन पे असर हो सकता है, सो डॉक्टर प्रशांत and Dr. Soin and company, they are busy doing the surgery, so we have to keep an eye on their brain status and the brain. कोई डिसीजन लेना होता है, डोनर को इवेल्युएट करना होता है एंड जो है पेशेंट को उनकी सर्जरी के लिए लाना होता है। और जो सब लोगों ने बताया कि जिसे दिमाग पर इसके ऊपर असर होता है, तो आप परिस्थितियाँ ये समझ सकते हैं कि अगर उसकी गर्दन जरा सी मुड़ भी जाती है तो दिमाग के अंदर प्रेशर बन जाता है। तो आपको इतना डेलिकेट केयर प्रोवाइड करना होता है कि उसके दिमाग के अंदर प्रेशर ना बने ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद। और जैसा सब लोगों ने बताया कि जब लीवर निकल जाता है, उसकी वो सड़ा हुआ लीवर है, खराब लीवर है, उसके जो टॉक्सिन्स गलत पदार्थ शरीर के अंदर जा रहे थे, निकलने के बाद तो स्थिति थोड़ी सी इम्प्रूव होती है। लेकिन जब तक दूसरा नया लीवर नहीं लगता है तब तक परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं आती हैं। और अगर सर्जिकली टेक्निकली अच्छा लीवर वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है तो तुरंत त्वरित गति से उसका जो फंक्शन शुरू होता है, पेशेंट इम्प्रूव होता है और अगले 1 या 2 दिन के अंदर ही उसकी परिस्थितियाँ जो हम सोच रहे होते हैं कि अब शायद ये बचने वाला नहीं है, वो हमारी आपकी तरह बीच में बैठा हुआ मिलता है। ऐड करना चाहूँगा, बाकी चीज़ें तो सर ने बता ही दिया है कि बच्चों का जैसा कि हम जानते हैं कि साइज बहुत छोटा होता है, अगर वेट देखा जाए तो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट पेशेंट्स। तो इसमें हमें दवाओं का बहुत ध्यान रखना होता है कि उनकी डोजेज प्रॉपर जा रही है कि नहीं। और बच्चों में इम्यूनिटी को लेके बहुत बड़ा सवाल होता है, तो हमें इम्यूनोसप्रेशन को बहुत सही ढंग से टाइट्रेट करना होता है ताकि हमारा जो लीवर का सपोर्ट बना रहे और हम एडिक्वेट अमाउंट में हम इम्यूनोसप्रेशन और दवाइयाँ देते रहें ताकि लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और एक बात और एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जो पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन है उसमें बेसिकली जो मेन चंक हमारा है उसमें बिलियरी एट्रेजिया एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद वायरल इटियोलॉजीज होती हैं जिसमें लीवर फेलियर हो जाता है। उसकी वजह से ये सब प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है। अगर हम इसको टाइमली ट्रांसप्लांट के लिए हम सही सेंटर पे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास इसे देख के हमें लगता है कि आज इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर साहब ने क्या बताया अब ऑपरेशन होने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है, आपको याद है? खाने पीने में, बाहर जाने में क्या क्या बताया है? अभी कोई परेशानी हो रही है? अभी कैसा महसूस हो रहा है?